लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान भरभरा कर गिरा एक मकान गिरने से कब्जेदारों में रोष। पुलिस पर कहा-सुनी नोक-झोंक भी हुई। डीसीपी रमीना त्यागी और एडीसीपी मनीषा सिंह भारी फोर्स के साथ मौजूद। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने की अपील। लोगों को किया जा रहा है घरों के भीतर। उसको एक घटवा पड़ गया, यहाँ से लेकर वहाँ तक इकट्ठा कर दिया। ये अकबर नगर में जो है एनडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों की तरफ में यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और अब आगे जो है कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो आपको। पथराव में कोई घायल तो नहीं हुआ पुलिस? नहीं, बिल्कुल भी कोई घायल नहीं हुआ है। अभी इस तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है। किसी भी तरीके की कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल नहीं है। कोई भी अपडेट वर्तमान में हमारे पास नहीं है। जिस मॉब के थ्रू पथराव किया गया, क्या उनके ऊपर भी कोई अपडेट है या क्या घायल हुए या उनके खिलाफ? इसमें जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। ठीक है। और स्पोर्ट्स के भी अलग अलग डायरेक्शन थे, उसी क्रम में जो है कार्रवाई की जा रही थी। अंदर जो है एक कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट था जिसको गिराया जाना था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और उसे ही जो है पोकिंग लगा के गिराया जा रहा था। वही बिल्डिंग गिरी है, उसी संभवतः उसी के क्रम में जो है कुछ अफवाहें फैला दी गई थी, जिस क्रम में लोगों ने पथराव किया था, बट तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और लोगों को समझा करके अंदर भेजा गया। फिलहाल किसी तरह के किसी पुलिसकर्मी के इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। पब्लिक के लोगों से भी मैंने स्वयं भी अभी पूछा है, तो अभी किसी तरह की इंजरी की बात उन्होंने नहीं बताई है। यदि इसमें और कोई अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सर, कुछ लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि कुछ लोगों की इसमें कैजुअलिटी भी हुई है। नहीं, जब इंजरी ही नहीं है अभी बता रहे हैं कोई, तो कैजुअलिटी का तो बिल्डिंग जो गिरी है, नहीं, वो बिल्डिंग ऑलरेडी खाली थी और उसके अगल बगल को भी खाली करा के ही हम लोग गिरवाते हैं। वो कॉर्डन करके गिरवा करके ही खाली करवा करके दिया था। और जो अगल बगल के लोग से उन महिलाओं से मैंने स्वयं भी पूछा, इंजरी की बात उन्होंने कहीं नहीं बताई है। उनका ये जरूर है कि हमारे मकान को भी क्षति पहुंची है, तो उनको आवंटन, चूंकि यहाँ सभी मकानों का आवंटन किया जा रहा है, तो एलडीएवीसी स्वयं मौजूद है और वो जो भी आवंटन चाह रहे हैं उनका आवंटन भी किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल तो कोई इस तरह की इंजरी या कैजुअलिटी ऐसा गाड़ियाँ भी तोड़ी गई पुलिस की, ऐसा में घायल नहीं, ऐसा कोई घायल वगैरह होने की अभी कोई सूचना नहीं। कुछ होगा तो अपडेट किया जाएगा। लीगल स्टेटस क्या है अभी? स्टेट की 31 मार्च तक स्टे है, वो एलडीएवीसी बता पाएंगे। हम लोग शांति व्यवस्था अभी आज अभी ये बिल्डिंग गिराई जा रही थी। हाँ, ये बिल्डिंग सुबह से ही गिर रही थी। कॉमर्शियल 3-4 दुकानें गिरानी थी और जो न्यायालय के निर्देश थे उन्हीं के क्रम में गिराया जा रहा है। तो उस क्रम में एक बड़ी बिल्डिंग गिरने से थोड़ा सा अफवाह के बाद जो है अफरा तफरी का माहौल बना, चीजें नियंत्रण में। ठीक उस दौरान कुछ देखने को मिला, कुछ पथराव हुआ पुलिस द्वारा, कुछ देखने को मिला, क्या कुछ कहना? माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी रेट डिसमिस की थी कमर्शियल लोगों की, उन कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो उनका